ही से मुआवजा तक नहीं मिल रहा, इस पर आप क्या कहेंगे? और तुम्हारी दुकान चलेगी तो आवाज उठा रहे हो, राजनीति करते हैं क्या? तमाशा बना रखे राष्ट्र को। अयोध्या भव्य बनेगा, अब भव्य विशाल बनेगा, विश्व इसका नाम होगा। इसके बगावत करने वाले जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अयोध्या विकास उनको सहयोग करना चाहिए। जी, आप जैसे देखेंगे कि जैसे ही आप मोबाइल चाहते हैं वही चीज अश्लील दृश्य दिखता है। अश्लीलता के लिए कुछ बोले? चाहे जो भी हो, चाहे जितने पावर में हो, इनकी आड़ी जब्त करके इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनको राष्ट्र निकाला होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति पर धब्बा है और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं भी होनी। कहा जाता है भोजपुरी भाषा जो है सबसे अच्छी भाषा और सबसे सुंदर भाषा होती है, लेकिन आज उसे इस तरह से अश्लीलता में और फुहरता में उतार दिया गया है कि आदमी सुनकर शर्मा जाए। नहीं, भोजपुरी में चाहे निरहुआ हो, चाहे हमारे मनोज तिवारी हो, और चाहे शुक्ला जी हो या सवाई कोई भी हो और किसी भी पार्टी को हो, अगर अश्लील गीत गाते हैं, हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर जो है आक्षेप आता है, तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर से होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। यहां तक मोह माया को त्याग चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी संत हैं जो उसी मोह माया को अपनाते चले जा रहे हैं और इस समय अयोध्या एक विवाद का भी स्थान बनता जा रहा है संतों को लेकर जो है। भाई, हम पुनः आपसे मैं कहना चाहता हूं कि कपड़ा पहन कोई संत थोड़ा होता है, ये उनकी विचारधारा है, लेकिन यदि संतत हैं तो ऐसे गलत कामों में उनको लिप्त नहीं होना चाहिए। नहीं, हिंदू हम तो टोटल हिंदू ही हैं, पूरा हिंदुस्तान हिंदू महासभा है। अगर वो अच्छे कार्य करेंगे समर्थन करूंगा, अगर बुरे काम करें विरोध करूंगा। जी, इस समय कहीं संगठन पे किसी पद पे हैं? नहीं, मैं तो संतत की पराकाष्ठा में हूँ। अभी मुझे जीयर स्वामी बनाया गया हैदराबाद में, तो सर्वोच्च पद होता है जीयर स्वामी। मतलब किसी राजनीतिक संगठन से इस समय? राजनीति सबसे क्या लेना देना है? संत को राजनीति से क्या लेना देना है? जो अच्छा काम करे उनका समर्थन करो और जो खराब करे उनका विरोध करो, ये संत का काम होना चाहिए। नमस्कार सभी को। आज हम अयोध्या में मौजूद हैं परम पूज्य संत करपात्री जी के स्थान पर। पहले महाराज जी का परिचय जान लेते हैं। मुझे लोग संत करपात्री जी के नाम से जानते हैं। करपात्री मतलब होता है कि जो अपने हाथ ही में भोजन रख के खाता है, वो भी मात्र 18 कौर खाता है। यह जो है कम से कम 25 साल मुझे हो गया और हो सकता है परमात्मा आजीवन तक के इस व्रत को ले। मेरा नाम संत करपात्री जी है, सिद्धपीठ जान के कुंज अयोध्या में रहता हूँ। जी, आप अयोध्या में कब से वास कर रहे हैं और कैसे आप जो है इस वेशभूषा में आ गए, उसके बारे में? अयोध्या में मैं 2000 से बात कर रहा हूँ। इसके पहले मेरा गृहस्थ जीवन था, परिवार था, उसमें था, लेकिन 2000 के बाद हमने सबका परित्याग करके अयोध्या में करपात्री पद का निर्वहन कर रहा हूँ। जी, तो कभी घर तो नहीं जाते? नहीं, घर की हम लोगों को तो याद भी नहीं आना चाहिए। संन्यास। एक बात पूछना चाहेंगे, जैसे क्या है कि आज के समय में जिस प्रकार से अश्लीलता बढ़ती जा रही है, आप जैसे देखेंगे कि जैसे ही आप मोबाइल खोलेंगे जो है, तो सबसे पहले आप जो चीज देखना चाहते हैं वो नहीं दिखेगी, लेकिन जो नहीं देखना चाहते हैं वही चीज अश्लील दृश्य दिखता है। चाहे आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लीजिए सोशल मीडिया का, तो वहां आपको देखने को मिल जाता है। ज्यादातर लोग फेसबुक की तरफ जाते हैं तो वहां पे तो ज्यादा ट्रेंड होता रहता है। और तो इस पे क्या नहीं, इसका मैंने विरोध भी किया था और आज भी मैं इसका विरोध करता हूं। ये चैनल जो चला रहे हैं, जिनकी आईडी है, इनको खोज करके इनके ऊपर कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सरकार के संज्ञान में रहता है जो है, लेकिन कुछ होता नहीं है। देखिए, तो आप सरकार से, क्योंकि आपकी आवाज ज्यादा तेज पहुंचेगी, चाहे कोई सरकार हो। मैंने एक बात बोली थी अभी अपने कथा में कि यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सलमा, यहाँ की हर बेटी राधा है, यहाँ हर बेटी सीता है, यहाँ की हर बेटी मरियम है, यहाँ की हर बेटी सलमा है। इनकी नोचे जो लाज, चाहे पंडित हो या महाराज, हिंदुस्तान छोड़ दे। जी, ये तो हिंदुस्तान छोड़ दे की बात हो गई, लेकिन अश्लीलता ने तो आज सारे रिश्ते को खराब कर दिया। हर रिश्ते में जो है गलत ढंग से जो है वेब सीरीजों में दिखाया जाता है और उसका प्रत्यक्ष प्रमाण जो है आप देख सकते हैं। नहीं, चाहे जो हो, चाहे जिस पार्टी के हो, चाहे जिस स्तर का हो, चाहे पंडित हो, चाहे मुल्ला हो या नहीं, आप भटक गए। मैंने प्रश्न कहा कि अश्लीलता जिस प्रकार से हर रिश्ते में दिखाया जा रहा है जो है, और वो स्टारों के द्वारा ही बनाया जा रहा है, कोई ना कोई कंपनी से जुड़ा हुआ है, उन पर कार्रवाई कब होगी? उसके लिए संत लोग कब जो है जमीन पर आके आंदोलन करें? उसी बात को मैं कर रहा हूं कि चाहे जो भी हो, चाहे जितने पावर में हो, इनकी आड़ी जब्त करके इनके ऊपर कठोर
कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, इनको राष्ट्र निकाला होना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति पर धब्बा हैं और भारतीय संस्कृति को नष्ट कर रहे हैं। इनको हिंदुस्तान में रहने की जगह नहीं भी होनी चाहिए। लेकिन हमने कैसे आप ये बात बोल दिए, जब उनका समर्थन उनके साथ फेसबुक पर जो है संत लोग ही फोटो डालकर अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं, तो अरे भाई कपड़ा पहन के कोई संत हो जाता है क्या? संत की विचारधारा होती है, संशय इति अंतः स संत है। जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि सस्पेंशन एब्सोल्यूट इंट्रोड्यूस्ड न्यू टैलेंट इज नॉट संत, यानी आपके बात को विचार को परमात्मा के चरणों में रखने का जो काम करे उसे का नाम संत है। संत जो होता है ऐसी गलत विचारधारा में कभी नहीं फंसेगा, न उसकी भावनाएं विचारधारा में होगी। अगर ऐसा संत भी है तो हमारे यहाँ कहा गया है कि जाके प्रिय न राम वैदेही और तजिए ताहि कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। जैसे कहा जाता है कि आज भोजपुरी जो है, जैसे कहा जाता है भोजपुरी भाषा जो है सबसे अच्छी भाषा और सबसे सुंदर भाषा होती है, लेकिन आज उसे इस तरह से अश्लीलता में और फुहरता में उतार दिया गया है कि आदमी सुनकर शर्मा जाए। नहीं, भोजपुरी में चाहे निरहुआ हो, चाहे हमारे मनोज तिवारी हो और चाहे शुक्ला जी हो या सवाई कोई भी हो और किसी भी पार्टी को हो, अगर अश्लील गीत गाते हैं हमारे भारतीय संस्कृति के ऊपर जो है आक्षेप आता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर से होनी चाहिए और दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और है जो आपकी एक अभिलाषा है जो है उसके बारे में क्या? नहीं, अभिलाषा है एक विद्यालय खोलने की, लेकिन हमारे ख्याल से पूर्ण नहीं हो पाएगी, क्योंकि हमारे ख्याल से समर्थन मुझे कम मिल रहा है। इस नाते जो है जो लोग करें उन्हें करें, अब मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। हम स्वतः ही बच्चे पढ़ेंगे लेकिन आगे बढ़ेंगे। जी, जैसे अगर आप हिंदू महासभा में अभी आप हैं कि हट गए? नहीं, हिंदू हम तो टोटल हिंदू ही हैं, पूरा हिंदुस्तान हिंदू महासभा है। अगर वो अच्छे कार्य करेंगे समर्थन करूंगा, अगर बुरे काम करें तो विरोध करूंगा। जी, इस समय कहीं संगठन पे किसी पद पे हैं? नहीं, मैं तो संसद की पराकाष्ठा में हूँ। अभी मुझे जीयर स्वामी बनाया गया हैदराबाद में, तो सर्वोच्च पद होता है जीयर स्वामी। मतलब किसी राजनीतिक संगठन से इस समय? राजनीति सबसे क्या लेना देना है? संत को राजनीति से क्या लेना देना है? जो अच्छा काम करें उनका समर्थन करो और जो खराब करें उनका विरोध करो, ये संत का काम होना चाहिए। और एक प्रश्न और लेना चाहेंगे कि जिस प्रकार से जब से फैसला आया राम मंदिर का जो है, तब से मैं देख रहा हूँ संतों में वैमनस्यता होती जा रही है, एक दूसरे के प्रति द्वेष उत्पन्न होता जा रहा है, एक दूसरे को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं और इसका मैसेज जो है अयोध्या से गलत जा रहा है। तो उसको आप लोग कैसे सुधार करेंगे? फिर बात वही आप करते हैं संत की, जिनकी उंगली कहीं दबी होगी वो उनकी बात करेंगे, जिनकी नहीं दबी होगी उनकी बात करेंगे। मैं कहना चाहता हूँ, बार बार मैं आपसे कहना चाहता हूँ। नहीं, उसमें मैंने क्या पूछा, आप सुधार कैसे करेंगे? जैसे कुछ युवा भी संत हैं जो है, कुछ बुजुर्ग भी हैं और कुछ तो दिव्य ही हैं जो है। तो कहा जाता है संत का स्वभाव ही ऐसा होता है कि अगर कोई भटक रहा है तो उसको भी जो है सुधार कर ढाला जाए। ये अयोध्या रामनगरी हैं, सब ही नचावत राम गोसाई और नर नाचत मरकट की नाई। भलों को अच्छा फल मिलेगा, बुरों का खराब फल मिलेगा, ये परमात्मा खुद देंगे। किसी सुधारने की कोई आवश्यकता नहीं है, वो खुद सुधर जाएंगे। अच्छा, खुद सुधर जाएंगे, आपको मानना है जो है। लेकिन वो तो छवि तो और सबकी खराब कर रहे हैं। नहीं, वो संत फिर बात करते हैं, गलत काम करने वाला कभी संत हो सकता है क्या? नहीं, लेकिन जनता तो ये चीजें नहीं जानती ना, भक्त तो ये चीजें नहीं जानती ना। अब अयोध्या में कोई लुंगी पहनकर खड़ा हो गया, टीका लगा लिया, फिर बाहर से आएगा कहेगा ये तो महाराज जी है, इनके चरण छुएंगे तो हमारा उद्धार ही होगा जनता जो है। लेकिन जब यहाँ से कोई वीडियो वायरल होती है या विवादित चीजें जाती है जो है कि एक संत ने दूसरे संत के ऊपर वार कर दिया या इनका प्लाट जो है कब्जा कर लिया, इनका मंदिर कब्जा कर लिया, तो इससे क्या होता है कि एक मैसेज ये भी चला जाता है कि अभी संतों के भी खून में, मतलब घर तो उन्होंने छोड़ा लेकिन मोह और जो माया थी, माया मतलब संपत्ति थी, संपत्ति से उनका मोह नहीं हटा। देखिए, ये जनता सब जानती है, जनता सबको पहचानती है, जनता में कोई परेशानी नहीं है, वो सब जानती है कौन संत है कौन असंत है, उसमें मतभेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब जानती है जनता। नहीं, आपने सही से उत्तर नहीं दिया ना। जनता नहीं, आप क्या कहना चाहेंगे? जनता को मालूम होता इतना तो ऐसे गलत लोग फेमस नहीं होते जो है। नहीं,
भाई भूसा ही तो सबसे पहले कहा जाता है, आपने काल नेमी का नाम सुना होगा जो है, तो उसने भी भूसा बदला तो फिर अपना प्रभाव जमा लिया जो है। तो और भस्मासुर था एक, उसको भी आप जानते हैं कि उसने भगवान की भाव को जीता और फिर भगवान के ही पीछे पड़ गया। तो ऐसे ही कुछ संत हैं, भेष तो कुछ और है लेकिन अंदर से कुछ और है। इस पर मैं कहना चाहूंगा कि आपका मैसेज, जैसे कहा जाता है कि बहुत से आपके यहाँ भी मठ बनते हैं जो है, बहुत सी चीजें बनती है जो है, लेकिन उसके साथ जो है अगर कोई उस चीजों पे आता है तो उस पे संत लोग इकट्ठा होकर कोई एक कड़ा फैसला नहीं ले पाते। कड़ा फैसला है, हमारे बगावत होती है, ऐसा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति है तो सामाजिक बहिष्कार होता है, बगावत होती है, उसको निकाला जाता है। रामपथ का निर्माण हो रहा है तो उसमें बहुत से परिवार जो है बिखर रहे हैं जो है, मतलब जब टूटेगा, मकान टूट रहा है, दुकान टूट रहा है जो है, लोगों की जीविका जा रही है जो है। देखिए वो भी रामपथ बन रहा है, उसके विरोध में नहीं है, लेकिन कहा जाता है उनका मानना है कि उन्हें कहीं ना कहीं बसाया जाए जो है, या इतना मुआवजा दिया जाए कि जिससे जीवन में उन्हें कोई दिक्कत ना हो, लेकिन उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो कहा जाता है हमारे प्रभु राम जो थे, इनको न्यायाधीश कहा गया था जो है। जनता को प्रसन्न करने के लिए प्रभु राम ने जो है सीता जी को, जानते हैं कि वो पवित्र हैं, लेकिन जनता में गलत व्यवहार ना जाए इसलिए सीता जी का परित्याग कर दिया था, आपको मालूम होगा। लेकिन क्या यहाँ का शासन प्रशासन सही से व्यापारियों के साथ न्याय कर रहा है? इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपका जो मुद्दा बहुत अच्छा मुद्दा है। ये चौड़ीकरण जो हो रहा है, रामपथ बन रहा है, अयोध्या का विकास हो रहा है, अयोध्या विश्व के पटल में जा रहा है। ये परेशानी उन लोगों से है जो 20 रुपया महीना किराए से रहते थे और कोर्ट में जमा करते थे, मकान मालिक नहीं मिलता था, खाली कराने की बात नहीं करते थे। ये उनको परेशानी है। और रोजी रोटी किसी नहीं छीनी गई है, सब लोग अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। या केवल भाजपा को या श्री राम को या किसी पार्टी विशेष द्वारा उकसाए जा रहे हैं। बाकी अयोध्या का काम बहुत अच्छा हो रहा है, अति सुंदर हो रहा है और होना भी चाहिए। नहीं तो वो विकास के खिलाफ में नहीं है, ठीक है वो 20 रुपया देते थे जो है, आपका मानना है अयोध्या में, लेकिन क्या है उनकी जीविका वहीं से चलती थी, तो उनको कहीं ना कहीं निर्धारित करना चाहिए। और जो यहाँ अयोध्या से बाहर जैसे शहादतगंज से इधर की तरफ आएंगे, इधर आएंगे तो यहाँ पे कुछ लोगों की निजी जमीन थी, उनको जो है उनकी जमीन का, मकान का सही से मुआवजा तक नहीं मिल रहा। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बताइए, वेदांती जी का मंदिर टूटा, वेदांती जी का मंदिर टूटा, कितना नुकसान हुआ? गिरीशपाल त्रिपाठी टूटा, कितना नुकसान हुआ? गोपाल मंदिर टूटा, कितना नुकसान हुआ? ये महंत तो कभी आवाज नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि विकास हो रहा है। और तुम्हारी दुकान चलेगी तो आवाज उठा रहे हो। राजनीति करते हैं क्या? तमाशा बना रखे राष्ट्र को। अयोध्या भव्य बनेगा, अब विशाल बनेगा, विश्व का नाम होगा। इसके बगावत करने वाले जो हैं वो अच्छे लोग नहीं हैं। अयोध्या के विकास उनको सहयोग करना चाहिए जी। तो इस प्रकार से महाराज जी का मानना है कि लोगों को सहयोग करना चाहिए जो है, तो लोग सहयोग कर ही रहे हैं, चाहे प्रेम से कर रहे हैं, चाहे पीड़ा से कर रहे हैं, लेकिन हम कर रहे हैं और ना प्रेम से कर रहे हैं, वो बगावत कर रहे हैं ताकि अयोध्या जहाँ की वहीं बनी रहे। आज के 4 साल पहले एक भी लाइन नहीं था, अंडरग्राउंड हो गया, सीवर बन गया, चौड़ीकरण हो गई है, राम नाम किया जा रहा है, भव्य मंदिर बना। ये विकास नहीं दिखाई पड़ रहा है आपको? ये विकास नहीं है क्या? क्या आप कोठे में रहना चाहते हैं क्या? घर में रहना चाहते हैं? ये मेरा मानना नहीं है, ये लोगों का मानना है। लोगों का मानना गलत है, उनकी विचारधारा गलत है। अयोध्या में रह करके अयोध्या से बगावत करना चाहते हैं, ये लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं जो है। तो जिस प्रकार से विकास हो रहा है जो है, तो कहा जाता है विकास तो चौतरफा हो रहा है जो है, और अगर विकास नहीं होता तो दोबारा से जनता जो है विश्वास नहीं करती, ना प्रधानमंत्री जी के ऊपर और ना मुख्यमंत्री जी के ऊपर। लेकिन कुछ लोगों की जो पीड़ा है जो है, और सच में कुछ ऐसे परिवार उजड़े हैं जो देखने में सच में उनको मजबूत करना चाहिए था। क्या आप सरकार से कोई मांग करेंगे कि उनको कहीं ना कहीं, देखिए इसमें राजनीतिक तरह से मत देखिएगा जो है, आप उनके साथ जो है न्याय होना चाहिए कि नहीं? जो सच में, जिसके 3 बच्चियां हैं जो है, कमाने वाला एक है जो है, अब जो दुकान थी वो भी चली गई जो है, जिसके पास एक छोटा सा मकान था सड़क पर वो भी चला गया, इतना मुआवजा भी नहीं मिल रहा है कि वो कहीं जो है बस बना सके जो है।
किराए पर ही जा सकता है। जो 20 फीट जमीन को रहना था, आगे 20 फीट और कब्जा किए थे, अगर टूट के उनको कष्ट हो रहा है, कितना मुआवजा मिलना चाहिए? जो उनकी जमीन थी मुआवजा मिला उनको। और दशरथ बताइए, सुनिए, जैसे ये कमरा अभी तो पुराना है, लेकिन इसको अगर बनाया जाएगा, आज के समय में एक कमरा बनाया जाएगा तो कम से कम 1.5 से 2-3 लाख रुपए का खर्च आएगा जो है। और अगर जमीन भी होगी जो है, तो आज थोड़ी सी जमीन लेने जाइए तो अयोध्या में तो जमीन का भाव क्या है आपको मालूम ही है। तो अगर आपका जो है मकान का तोड़ा गया और आपको 1,50,000 रुपया दे दिया गया, तो वो उसमें तो उसको बेचारे को मलबा ही गिरवाने को दिया गया, उसको दिया क्या गया? परेशानी उन लोगों को है जिनका मकान पुराना था, जर्जर था, जिन्होंने गिराने का आदेश दिया था, उसको वही मांग कर रहे हैं। जिनका मकान नया है, हमारे यहाँ शासन प्रशासन बिना रीडिंग किए किसी को मुआवजा कम नहीं दी है। जिसको मुआवजा दिया वो ठीक दिया है, जो ओरिजिनल है वो दिया है, नुकसान कहीं नहीं से है जो है। तो इस प्रकार से महाराज जी ने अपनी बातों को रखा जो है। आप सभी को धन्यवाद।